माया माया बलम शक्ति में मेरा पश्य देखो माया माया का स्त्री मैया स्त्री के रूप में। लोग फिर से पढ़ेंगे। बलम में पश्य मायायाः स्त्री मैया जैनो दिशाम व्याकरोति क्या हुआ पदाक्रांता। माता जी? आप शब्दार्थ पढ़ रहे थे ना? शब्दार्थ बलम शक्ति में मेरा कितनी बार? पश्य देखो माया माया का स्त्री मैया स्त्री के रूप में जयिन विजेता दिशाम सभी दिशाओं का या जो करोति करती है पद आक्रांतान उसके पीछे पीछे ध्रुवी उसकी भोह की द्रविण गति से केवलम केवल। भावार्थ अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भौहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त हैं जहां एक महान विजेता किसी क्लेओपात्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहा है। मनुष्य को स्त्री की सम्मोहन शक्ति तथा उस शक्ति के प्रति मनुष्य के आकर्षण के अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। आखिर यह किस स्रोत से उत्पन्न हुई? वेदांत सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। उसमें कहा गया है जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतः, जिसका अर्थ है कि भगवान या परम पुरुष ब्रह्म या परम सत्य ही वह स्रोत है जहाँ से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी स्त्री की सम्मोहक शक्ति तथा ऐसे आकर्षण के प्रति मनुष्य का शिकार होना भगवान में मनुष्य का शिकार होना भगवान में अवश्य पाए जाते होंगे। सेंटेंस हम नहीं रहा था। प्रति मनुष्य का शिकार होना भगवान में अवश्य पाए जाते होंगे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रकट होते होंगे। भगवान परम पुरुष हैं अर्थात परम नर हैं। जिस प्रकार सामान्य नर में मादा के प्रति आकृष्ट होने की चाह रहती है, वही उत्कटता भगवान में भी पाई जाती है। वे भी स्त्री के सुंदर रूप द्वारा मुग्ध होते हैं। प्रश्न यह है कि यदि वे ऐसे स्त्री आकर्षण द्वारा मुग्ध होते रहते हैं, तो क्या वे किसी भौतिक स्त्री द्वारा आकृष्ट होंगे? ऐसा संभव नहीं है। इस संसार के लोग भी आकर्षण का परित्याग कर सकते हैं यदि वे परब्रह्म द्वारा आकृष्ट हों। हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा ही हुआ। एक सुंदर वेश्या ने अर्धरात्रि में उन्हें आकर्षित करना चाहा, किंतु वे भक्ति में भगवान के दिव्य प्रेम में स्थित थे, अतः उसके द्वारा मोहित नहीं हुए। उल्टे उन्होंने अपनी दिव्य संगति से उस वेश्या को महान भक्त बना दिया। हरि बोल। अतः भौतिक आकर्षण परमेश्वर को आकृष्ट नहीं कर सकता। जब वे किसी स्त्री द्वारा आकृष्ट होते हैं, तो वे उस स्त्री को अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं। वह स्त्री राधा रानी है। हरि कृष्ण जय श्री। गोस्वामियों ने बताया है कि राधा तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति का प्रकट रूप है। जब भगवान दिव्य ज्ञान आनंद प्राप्त करना चाहते हैं जब भगवान दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से स्त्री उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्त्री सौंदर्य के प्रति आकर्षण सहज अर्थात प्राकृतिक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। भौतिक जगत होकर प्रतिबिंबित होता है, इसीलिए अनेक उन्माद होते हैं। भौतिक जगत में वह विकृत होकर प्रतिबिंबित होता है, इसीलिए अनेक उन्माद होते हैं। यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट न होकर राधा रानी तथा कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होने का अभ्यास कर ले,
तो भगवत गीता का यह कथन परम दृष्टा निवर्तते सत्य सिद्ध होए। एक बार राधा तथा कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित हो जाने पर फिर कोई भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता। राधा कृष्ण पूजा का यही विशेष महत्व है। जय श्री राधे। इसकी पुष्टि यामुनाचार्य ने की है। उनका कथन है, चूंकि मैं राधा कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका हूँ, अतः जब भी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण होता है या किसी स्त्री के साथ प्रसंग का स्मरण आता है, तो मैं उस पर थूकता हूँ और मेरा मुख घृणा से भर जाता है। जब हम मदन मोहन तथा कृष्ण एवं उनकी प्रेमिकाओं के सौंदर्य द्वारा आकर्षित होते हैं और हमारे बद्ध जीवन की श्रृंखलाएं अर्थात स्त्री का सौंदर्य हमें आकृष्ट नहीं करता। हरे कृष्णा। हरि बहुत बोल। बहुत धन्यवाद धन्यवाद माता माता जी। जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो ये जो कल का श्लोक हमने पढ़ा था, 36 और 37वां श्लोक, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि किस प्रकार जो मनुष्य है वो जो स्त्री है वो पुरुष के प्रति, पुरुष है वो स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं। और ये भगवान कहते हैं कि ये मेरी बनाई हुई माया का ही हिस्सा है। और कि ये स्त्री रूपी जो माया है वो जो है लोगों को भ्रमित कर लेती है, लोगों को एक मिनट। तो ये जो स्त्री रूपी भगवान कहते हैं मेरी माया है, ये माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न करो। कहते हैं कि अपने भावों की गति के मात्र से ही वो संसार के जो बड़े बड़े नेता हुए हैं या विजेता हुए हैं, उनको ये माया रूपी जो है, माया जो है ये अपनी बेड़ियों में जकड़ लेती है। अब जैसे वर्णन आता है, आपने इसमें इंग्लिश फिक्शन में भी पढ़ा होगा, हिंदी में भी है, अनेकों जगह पर ऐसा वर्णन कि एक क्लियोपात्रा का बहुत ज्यादा वर्णन आता है। हाँ, ये कि उसने किस तरह से जो ये मार्क एंटनी जो है उसमें आते कहानी कि कैसे उन्होंने शासन किया, वो रानी बन गई। वो क्या करती थी, जो बड़े बड़े जो नेता होते थे, जो सैनिक होते थे, वो जो लड़ते थे युद्ध में, है ना, हार कर जब वो मतलब वो ये क्लियोपैट्रा इतना ज्यादा उनको अपने सुंदरता से मंत्रमुग्ध मुग्ध कर लेती थी, उनसे उनकी जो युद्ध की जो स्ट्रेटेजी होती थी वो पता कर लेती थी, और इस प्रकार उनको युद्ध हरवा देती थी और उनको बंदी बना लिया करती थी। और इस प्रकार वो शासन करती जाती थी और लोग उसके सौंदर्य से मुग्ध हो जाते थे एकदम। और मतलब वो यहाँ तक कि अपने बहुत जो स्ट्रेटेजिक जो जगह थी, जो स्ट्रेटेजिक रूप से, मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीति के हिसाब से जो था कि वो हार जाया करते थे। तो कितने इम्पोर्टेंट जगह वो हार जाते थे, युद्ध हार जाते थे। तो ऐसा वो जो थी क्लियोपैट्रा, वो इस तरह से अपने सौंदर्य से वो लोगों को बंदी तक बना देती थी। तो यहाँ पर इसका उल्लेख प्रभुपाद जी क्यों करते हैं कि ये जो भगवान की जो माया है वो इतनी ऊपर से इतनी सुंदर है, और वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस प्रकार जो लोग हैं वो अब मतलब सोचने समझने की अपनी शक्ति खो देते हैं, और उसी के पीछे वो पागल हो जाते हैं, एकदम मैडनेस छा जाती है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि वेदांत सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम कृष्ण। तो कृष्ण ही हर चीज के उद्गम स्रोत हैं। तो जो भी यहाँ पर है वो विकृत रूप में इधर है, लेकिन उसका जो सजीव जो रूप है, जो अच्छा सुंदर रूप है, वो कहाँ है? वो आध्यात्मिक जगत में है। तो जो यहाँ पर आकर्षण होता है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये आकर्षण जो मनुष्य में है, ऐसा आकर्षण जो है भगवान में भी होता है। किसके प्रति? लेकिन वो साधारण ऐसे नारी के प्रति नहीं। भगवान अपनी माया शक्ति से ही, जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है, वो ही उनके प्रति भगवान आकर्षित होते हैं। तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि अनंत कोटि लाखों कामदेव जो है, वो भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है उनको। तो ऐसे ही जो मदन मोहन है, वो ऐसे कामदेव को मूर्छित कर देते हैं अपने सौंदर्य से। लेकिन ये मदन मोहन किसके सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं? मदन मोहन मोहिनी के सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं। मदन मोहन मोहिनी कौन है? हाँ। जो श्रीमती राधा श्रीमती रानी, राधा रानी। भगवान की राधा आह्लादिनी शक्ति है। भगवान का नाम मदन अनादिनी मोहन क्यों शक्ति। पड़ा? मदन कौन है? कामदेव। ठीक है, जो कामदेव को भी कामदेव। मोहित कर ले वो मदन मोहन है, अर्थात श्री कृष्ण। और जो मदन मोहन को भी आकर्षित कर लेती हैं, वो कौन है? मदन मोहन मोहिनी। मोहम्मदन मोहिनी। ये भगवान की मदन मोहिनी। आह्लादिनी शक्ति हैं। जी। और जब भगवान को अपने आह्लाद की कुछ ऐसा उनको ऐसा भाव होता है, तो वो श्रीमती राधा रानी से हमें मतलब हमेशा ही भगवान उनसे आकर्षित रहते हैं। भगवान उनके श्रीमती राधा रानी जो है उनकी उनको हमेशा आह्लाद प्रदान करती हैं, है ना। तो भगवान भी बिना आकर्षित हुए उनसे नहीं रह पाते हैं। भगवान जो है वो भी उनके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये भौतिक जगत में जो आकर्षण है, ये आता वहीं से है, लेकिन क्या होता है, यहाँ विकृत हो जाता है। यहाँ लोग फिर भगवान से या श्रीमती राधा रानी के रूप से, उनकी चितवन से वो आकर्षित नहीं होते, बल्कि आपस में ही स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से, वो लोग आपस में आकर्षित होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि माया यहाँ अपना जाल बिछा कर रखती है। माया उनको जो है उनको एक तरह से प्रताड़ित करती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ अपनी इच्छा लेकर बैठे हुए हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं कि मैं और मेरा सुख, मुझे कैसे सुख मिलेगा, मुझे कैसे आनंद मिलेगा। लेकिन अगर हम शास्त्रों के को पढ़े, उसका मर्म जाने, अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछे इस तरह से कि हम यहाँ से कैसे बच सकते हैं, इस माया के जाल से कैसे बच सकते हैं, तब हमें ये समझ में आएगा कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपना सुख, मेरा आनंद, मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे हमेशा मुझे सुख मिले। तो इसके बजाय हम यहाँ से निकलने का अगर मार्ग पूछते हैं, या हम ये पूछते हैं कि हम माया के इन थपेड़ों से कैसे बच सकते हैं, तब जाके हमें वो राह मिलेगी। तब हमें समझ में आएगा गुरुदेव की कृपा से कि हमें अपने आनंद के लिए नहीं, हमें कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करना होगा। हमें अपनी इंद्रियों को अपनी तुष्टि के लिए ना लगाकर कृष्ण की तुष्टि के लिए जब लगाएंगे, तब हमें सही राह मिलेगी। इस माया को हम जो उसने हमारी अ, हमें आच्छादित कर रखा है, मतलब
हम भगवान को ना समझ पाते हैं, ना उनको देख पाते हैं। तो माया ने हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है। तभी हम वो पर्दा को हटा पाएंगे जब हम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के सेवा में लगेंगे, अपनी इंद्रियों को लगाएंगे। वरना ये भौतिक आकर्षण हमें विपरीत दिशा में ही ले जाता है। और जब हम इस भौतिक जगत में स्त्री पुरुष के चक्करों में पड़े रहेंगे तो क्या होगा कि निरंतर ही जो है हम इस भवसागर के दलदल में और ज्यादा गिरते चले जाएंगे ना, और इसी जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, और इसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं हरिदास ठाकुर का। आप सभी जानते हैं हरिदास ठाकुर कौन थे। वो जो प्रतिदिन 3 लाख नाम लिया करते थे भगवान का, और 22 घंटे वो क्या करते थे, भगवान का जप करते थे, भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे। और उनके पास माया, साक्षात माया देवी आ गई उनके परीक्षा के लेने के लिए। तो वो वेश्या के रूप में आती है, और वो वेश्या अर्धरात्रि में वहां आती है, उनके सामने बैठती है, उनको बोलती है कि वो उनके साथ भोग करना चाहती है। तो हरिदास ठाकुर उनको मना किए बिना वो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं आपकी प्रार्थना सुन लिया हूँ, लेकिन अभी मुझे अपना दैनिक कार्य करना है, मुझे भगवान का नाम लेना है, ये खत्म हो जाए फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो वो वैश्या हरिदास ठाकुर जी के सामने वह 3-4 दिन बैठी रही। वो जब तक हरिदास ठाकुर जी नाम लेते रहे भगवान का, तो वो सो गई। फिर जब वो उठी तब फिर से हरिदास ठाकुर जी अगले दिन फिर नाम लेना शुरू कर दिए थे भगवान का। इसी तरह से 3-4 दिन हो गए, वो उधर ही बैठी रही, लेकिन वो वेश्या भक्त बन गई। हरिदास ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिह्वा को, अपने मन को, अपने हाथों को भगवान की सेवा में लगाए हुए थे, भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे थे। तो उनको माया देवी कुछ भी नहीं कर पाई, है ना। वो उनकी परीक्षा लेने आई थी, वो वहां से चली गई, और वो वेश्या खुद ही भक्त बन गई। तो माया जो है वो नॉर्मली ऐसे होता है कि वो जो सही में भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्यरत है, उनको वो कुछ नहीं कहती है। लेकिन जो लोग दंभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, इस सांसारिकता में फंसे होते हैं, माया देवी उनको अलग अलग रूपों में आकर भरमाती है, उनके उनकी दृष्टि को आच्छादित कर देती है, और इस भौतिकता में जो है उसको वो तब तक वो भौतिकता में ही रखती है, और इस भौतिक भौतिक संसार के और उनको थपेड़े देती है कि जब तक उनका शुद्धिकरण ना हो जाए। अब हम सोचते हैं कि माया देवी ऐसा करती क्यों है? वो इसीलिए करती है कि हमारा शुद्धिकरण हो, हमें समझ में आए कि जिन चीजों के लिए हम भाग रहे हैं, ये जो धन है, संपत्ति है, और स्त्री सुख है, इनके पीछे जो भागते हैं वो समझ जाए कि ये सुख क्षणिक है, इसमें कोई वो क्या कहते बनने हैं, से कोई फायदा हुए नहीं है, व्यर्थ बहुत में है। लंबे समय के लिए ये सुख नहीं चलेगा, हमेशा हमेशा के लिए ये सुख नहीं है। जबकि अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती है, तो वो जो परमानंद की अनुभूति है ना, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, और वो इटर्नल है, हमेशा रहेगा, है ना। ऐसा सुख जो हमें एक बार प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो वो सुख जो है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा, है ना। वो क्षणिक क्षण भंगुर नहीं है। तो माया हमें तब तक हमारी क्लेंजिंग करती रहती है, हमारा शुद्धिकरण करती रहती है, जब तक कि हमें ये बात समझ में ना आ जाए कि ये सांसारिक सुख जो है ये तो क्षण भंगुर है,
जो असली सुख है, जो परमानंद है, वो हमें कहाँ प्राप्त होगा? वो तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान की, श्रीमती राधा रानी की सेवा में रत होंगे। ठीक है। तो भौतिक आकर्षणों से हमें दूर होना चाहिए। जैसे यमुनाचार्य जी बताते हैं कि जब भी उन्हें ऐसे सांसारिकता का या स्त्री का ख्याल आता है, या स्त्री के साथ जो भोग करने का ऐसा विचार आता है, तो वो इस चीज पर थूकते हैं कि ये कितना गर्हित कार्य है, कितना घृणित कार्य है ना। मुझे तो मेरे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, रत होना चाहिए। ये ख्याल मुझे आया कैसे? तो इस प्रकार जब हम सोचेंगे, इस प्रकार जब हम शास्त्रों को पढ़ के, वैष्णवों का संग करके, जब हम हमारा भी उनका संग करके हमारे भी विचार ऐसे होंगे, तो हम आगे इस आध्यात्म की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्लियर है? हरे बोल। जी माता कोई जी, बहुत प्रश्न? क्लियर है। जी माता जी, समझ में आया। हरे कृष्णा। यस। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं माता जी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी, जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जी। जय। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, बहुत कृष्ण बहुत माता शुक्रिया, दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा। हरे माता कृष्ण जी, आज माता आप जी मंदिर दंडवत। आएंगी? माता जी मैं इधर नहीं हूँ। हरे अच्छा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, अयोध्या में नहीं हूँ मैं। लेकिन आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आज जीबीसी जो है, इंटर मतलब पूरे इस्कॉन के जो हेड हैं, हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज जी आज पधारेंगे हमारे इस्कॉन अयोध्या के टेम्पल में। आज उनका लेक्चर भी होगा। तो आप सभी जो आ सकते हैं अयोध्या वासी, प्लीज जरूर से पहुंचे मंदिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता हरे जी। कृष्ण माता जी, रिकॉर्डिंग होगी उनके? माता हरे जी कृष्णा होगी माता जी तो जरूर जरूर। से शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी आज की माता जी रिकॉर्डिंग दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। माता जी आज हरे की कृष्ण। रिकॉर्डिंग डाल। हाँ श्योर माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सादर प्रणाम पंचांग सभी हरे भक्तों को। कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।